हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौरभ शर्मा, डायरेक्टर कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच। देखिए बच्चों, एक टॉपिक रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुलियन अलजेब्रा। तो वो काफी बच्चों का बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे इसमें सॉल्व करते हुए काफी कंफ्यूजन महसूस करते हैं। तो और ये टॉपिक बहुत ईजी है, आप देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। तो इस टॉपिक में जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको करा देता हूँ। तो देखिए, हम लोग 2024 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और आप देखेंगे ये टॉपिक बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि एक लॉजिक सर्किट दिया है जिसका आउटपुट y है एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जिस टेबल को वो फॉलो कर रहा है कोई लॉजिक गेट है, तो ऑन किस कंडीशन में है और ऑफ किस कंडीशन में है, इस बात को जो बताता है, जो टेबल बताती है, उसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। उसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। अब देखिए, आप इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और इस तरह की आपकी ट्रुथ टेबल दी हुई है। तो ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है आप समझिए। यहां पे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ए और बी, तो इसका मतलब ए और बी इनपुट है। ए और बी इनपुट है, ये ए है और यहाँ पर बी है, और ये जो वाई है ये आउटपुट आ रहा है। अब ट्रुथ टेबल दिया हुआ है कि जब ए और बी दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जो है वन है, यानी कि जब ए और बी ऑफ है तो वाई आपका ऑन है। जब ए और बी, ए जीरो है और बी वन है, तब आपका जो आउटपुट है वो ऑफ है। जब आपका इनपुट वन है और आउटपुट आपका जीरो है, तब आपका आउटपुट आपका वन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि आउटपुट जो आ रहा है वो वन किस किस जगह पर आ रहा है, वन किस किस जगह पे आ रहा है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। एक बात समझिए कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें जहां पर भी और होता है वहां समेशन होता है, और जहां पर भी एंड होता है वहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है। जहां पर भी और हम बोलेंगे तो और में इसका मतलब होता है एडिशन करना, और जहां पर भी हम एंड बोलेंगे इसका मतलब है आपका क्या करना, आपका मल्टीप्लाई करना। अब आप देखिए कि जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये वन कब है, वन कब कब है, तो हम बोलेंगे y जो है ये वन कब कब है, जब a आपका ऑफ है और b भी आपका ऑफ है। तो इसमें हम बोलेंगे a एंड b बोथ आर ऑफ, a एंड b बोथ आर ऑफ। a एंड b बोला गया है, इसका मतलब और दोनों ऑफ हैं। अच्छा, ऑफ का मतलब होता है a बराबर वन मतलब ऑन, और a बार मतलब जीरो, इसका मतलब हो गया ऑफ, इसका मतलब हो गया ऑन, इसका मतलब हो गया ऑन। अब आप देखिए कि y1 कब है, आउटपुट आपका वन कब आ रहा है, वन तब आ रहा है जब a आपका ऑफ है यानी कि a बार, एंड b भी क्या है, b भी आपका ऑफ है यानी कि b में भी बार, और इसके बीच में मल्टीप्लाई है। क्यों? क्योंकि a एंड b बोथ आर ऑफ, a एंड b बोथ आर ऑफ। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, ये जब होगा तब आपका आउटपुट वन होगा। और दूसरी कंडीशन, अब क्या लगा और जब भी और लगेगा तो प्लस साइन आएगा, जब भी और लगेगा तब प्लस साइन आएगा। अच्छा, प्लस साइन आएगा फिर हम देखेंगे कि आउटपुट वन कब हो रहा है, तो आउटपुट वन तब हो रहा है जब ए आपका वन है यानी कि इसको ए लिख देंगे, और बी आपका जीरो है यानी कि इसको बी बार लिख देंगे। ठीक है, यहां से हम बच्चों बी बार कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा ए बार प्लस ए। और लॉजिक गेट से आप लोग जानते हैं बच्चों, इसमें बुलियन अलजेब्रा फॉलो होता है, तो हम बोलते हैं जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, जीरो प्लस वन बराबर वन, वन प्लस जीरो बराबर वन, एंड वन प्लस वन इज ऑल्सो वन। क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में या तो चीजें ऑन होती हैं या तो चीजें ऑफ होती हैं। ठीक है, अब जीरो प्लस वन यानी कि अगर हम कोई वेरिएबल ले ले बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसी तरीके से बी प्लस बी बार भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये होता है बच्चों वन, और ये होता है बी बार होता है जीरो, तो वन प्लस जीरो हमेशा क्या होगा, वन। इस सेम वे ए प्लस ए बार ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो हो जाएगा बी बार इंटू वन, तो दिस इज इक्वल टू बी बार। तो y बराबर बी बार, ये आपका आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू बी बार। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है 2024 में आया हुआ सवाल है, 2024 में आया हुआ सवाल है। आप देखिए ये बहुत इजी सवाल है। अगर आपको बूलियन अलजेब्रा आता है, बूलियन अलजेब्रा में क्या है, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, ठीक है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, उसके अलावा एक्सॉर गेट है और एक्सनॉर गेट है, और इसके कॉम्बिनेशन है, और इसके क्या है कॉम्बिनेशन है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका है कि आउटपुट वाई ऑफ द गिवन, ये भी 2024 में आया हुआ सवाल है। द आउटपुट वाई ऑफ अ लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन। यहां पर जो आउटपुट वाई है वो कौन सा आउटपुट होगा? तो देखो बच्चों, यहां पर ए है, तो मैं बोलूंगा ए इंटू ए। ये क्या है? ये आपका एक नैंड गेट है। ये आपका क्या है? गेट है, नैंड गेट है। और ये कौन सा गेट है? एक नॉर गेट है। और ये भी आपका कौन सा गेट है? नॉर गेट है। ठीक बच्चों, जो और गेट होता है आपको मैं बता देता हूं, जो और गेट होता है उसका सिंबल ये होता है, और इसमें कहते हैं ये ए और बी, तो इसका आउटपुट होता है y बराबर ए प्लस बी। और अगर इसको हम बोले, ये जो गेट होता है बच्चों, तो ये अगर हम बोले ए और बी, तो इसका आउटपुट y बराबर होता है ए इंटू बी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं नॉर गेट है, तो इसके आगे जीरो लगा देते हैं। इसका मतलब होता है इनवर्स करना, ए और बी, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का होल बार। और जो नैंड गेट है इसमें होता है, अगर ए और बी है और यहां पे नेगेटिव लगाएं, तो जो आउटपुट होता है वो होता है ए बी का होल बार। ए बी के आगे एक निगेटिव लगा दिया। जो नॉर है ना, नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट। नॉर का मतलब होता है और प्लस नॉट, और नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट। नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट। तो ये सब हम चीजें कर सकते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, तो यहां पर ए सिंबल भी ए है, ये भी ए है, और ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटू ए, इसका बार यानी कि ए बार। और यहां पे हो जाएगा बच्चों, यहां पे जो आउटपुट होगा, इस जगह पे आउटपुट होगा वो होगा ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार का टोटल का बार। तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बार, सॉरी ये बी दिया हुआ है, सॉरी, तो ये हो जाएगा बी प्लस बी का बार, यानी कि बी बार। ये टू बी नहीं होता है बेटा, वन प्लस वन हमेशा क्या होता है? वन। तो इसका मतलब बी प्लस बी भी क्या होगा? बी होगा। ए प्लस ए भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो ये बी बार हो गया। तो यहां पर हमारा इनपुट आया बी बार। अब यहां पे आउटपुट निकालना है, तो ये जो आउटपुट होगा वाई, ये होगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। और यहां पे हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। एक होती है हमारी डिमॉर्गन्स थ्योरम, उसको बोलते हैं जैसे ए इंटू बी का होल बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। और हम कहें अगर ए प्लस बी का होल बार, तो इसका मतलब होता है ए बार इंटू बी बार। जहां पे जिस पे बार नहीं होता उस पे बार आ जाता है, और जहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन होता है वहां पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं। तो इसको जब हम ओपन करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम से, तो ए बार का बार इंटू प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया, बी बार का बार, तो हो जाएगा ए इंटू बी। और ये ए इंटू बी किसका सिंबल, किसका ट्रुथ टेबल कहलाता है? तो एंड गेट का कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्या होगा? ये जो गेट बना हुआ है हमारा, कौन सा गेट है? तो ये एंड गेट है। कौन सा गेट है बच्चों? ये हमारा एंड गेट बनता है। ठीक है, ये बात हमारी समझ में आई। तो नेक्स्ट हम लोग सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये सवाल हमारे पास दिया है और हमसे पूछा गया है कि इसका जो लॉजिक गेट सर्किट दिया हुआ है, लॉजिक गेट सर्किट दिया है, तो कौन सी ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा होगा, उसकी ट्रुथ टेबल कौन सी होगी? तो हम देखते हैं यहां पर, तो अगर हम इसको रख के करना पड़ेगा बच्चों, रख के करना पड़ेगा।
तो हम देखेंगे ए बी इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है। ए बी इनपुट के कितने वेरिएशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर इनपुट 0 0 है बच्चों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो ये नॉट गेट है, तो 0 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1, तो यहाँ पर भी 1 1, और ये नैंड गेट लगा है। नैंड गेट मतलब 1 इंटू 1 का बार, तो क्या 1 इंटू 1 हो गया 1, और 1 का बार यानी कि 0, यानी कि 0 0 इनपुट आएगा तो आउटपुट भी 0 होगा। 0 0 इनपुट आएगा तो आउटपुट भी आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि आपका ये 0 0 पर 1 दे रहा है और ये 0 0 पे 1 दे रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक, अब देखो यहां पर क्या ऑप्शन है, 0 0 पे 0 और यहाँ 0 0 0 है। ठीक है, चेक कर लेते। अब दूसरा ऑप्शन और चेक कर लें, सारे नहीं चेक करने हैं बच्चों, आप 2 ऑप्शन चेक करेंगे, उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखने के लिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो हम लोग देखते हैं कि इसको 0 करिए, ए को 0 और बी को 1, ए को 0 और बी को 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 0 का बार, तो हो जाएगा 0 का बार, और 0 का बार कितना होता है 1, 0 का बार कितना होता है 1, तो 0 1 इनपुट देने पे 0 आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे 0 और 1 इनपुट देने पे 1 आउटपुट आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ट्रुथ टेबल आपको लगानी आनी चाहिए बच्चों। इस पूरे टॉपिक में अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, नॉर गेट क्या है, उसके बाद 2 एक्सक्लूसिव गेट होते हैं जैसे एक्सॉर और एक्सनॉर। अगर इतना आपको आता है बच्चों तो इसका कोई भी सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप अपने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों देखिए ये 4th नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, एक एक इनपुट लेके चेक करना पड़ेगा, तो चलिए लेके देखते हैं हम लोग। तो ये अगर a 0 है, b 0 है और a भी 0 है, तो a 0 यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 0 है, ठीक है, ये 0 और यहाँ पर भी ये 0, तो ये 0 और ये 0, तो 0 0, और यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है, तो 0 इंटू 0 बराबर 0, और उसका बार लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 1, और 1 इंटू 0 बराबर 0, और उसका इनवर्स हो जाएगा वो 1। यहाँ पे 1 1 आया है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 0 0 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 0 का आउटपुट जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक चीज तो हम लोग चेक कर ली, अब हम लोग चेक कर लेते हैं 1 1 के लिए चेक कर लेते हैं कि जब हमारा जो इनपुट है वो 1 1 है तो आउटपुट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखा 1, यहाँ पे 1, अच्छा ये 1 तो यहाँ पर 0, और यहाँ पे 1 तो यहाँ पर 1, ये 1 1 तो यहाँ पर 0, और ये 1 0 तो यहाँ पर 0 और उसका उल्टा 1, और 0 और 1 तो आउटपुट क्या हो गया 0, यानी 1 1 पे आउटपुट क्या आ गया 0, 1 1 पे आउटपुट 0 आ गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए बच्चों कि एंड गेट में का ट्रुथ टेबल क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो है ये एंड गेट है, और ये जो है वो नैंड गेट है। जो एंड गेट होता है बच्चों उसका आउटपुट मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये एंड गेट है तो यहाँ पर अगर इनपुट लगा है ए और बी और आउटपुट आपका है वाई, तो वाई जो होता है वो होता है ए इंटू बी, वाई की वैल्यू होती है ए इंटू बी। अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें बच्चों तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो ये होता है 0 0 0 1। ठीक है, और इसी में बच्चों अगर हम एंड के आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं, उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है नैंड गेट। नैंड का मतलब ही होता है एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, और यहाँ पर जो आउटपुट होता है वो ए इंटू बी का बार होता है। तो इसी में अगर हम एंड का आउटपुट लिखे, नैंड का आउटपुट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ये 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, इनवर्स हो जाएगा। जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसका इनवर्स कर देंगे तो नैंड गेट के आउटपुट हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल के सवाल करते हैं।
अच्छा, आपको सबको पता है कि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चन आउट ऑफ 180। तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजिक्स में तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बूलियन अलजेब्रा का एक से दो सवाल आपको मिलता ही मिलता है, या तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगा, या तो आपको बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा से एक सवाल आपका आना लगभग लगभग पक्का है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करके पहुंच जाइएगा, और बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। हेलो। हेलो। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमको इनपुट देखना है। देखो जीरो है, इसको जीरो बोल दो। ये हो गया जीरो, ये वन, ये जीरो, यहाँ पे वन जीरो वन, ये आपका जीरो जीरो, ये वन वन, और ये जीरो जीरो, यहाँ पे वन वन जीरो जीरो वन वन। ठीक है, जो 5 वोल्ट है वो 1 हो जाएंगे, जो 0 वोल्ट है वो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमको इनपुट देखना है कि इनपुट अगर 0 0 है, 0 0 1 है, तो आउटपुट क्या होगा। ये 0 0 और यहाँ पर 1, ये 0 0 तो ये 0 0, और 0 + 0, 0 × 0 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0 और ये 1, तो 0 × 1 0, और उसका उल्टा 1, और 0 + 1 कितना 1। तो ये ऑप्शन हमारा तो नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जब इनपुट आपका 0 0 1 है तो आउटपुट आपका 1 है। तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं इनपुट 1 0 1। क्या देख लेते हैं 1 0 1। तो चलिए 1 0 1 पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो गया 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये 0 और ये 1, तो 1 0 का हो जाएगा 0, और 0 1 का हो जाएगा 0, और 0 0 का क्या हो जाएगा 0 0 का हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ये ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बात और देख लेते हैं, 0 1 0, इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो 0 1 0 पे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हो जाएगा ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो ये 0 1 और यहाँ पे 1 0, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0, और 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल में ऐसे सर्किट के जब सवाल आएंगे तो हम इस पे इनपुट रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब इसमें ये देखना है कि ये क्या लॉजिक गेट्स है बच्चों। तो एक तो तरीका ये है बच्चों कि हम इसको सॉल्व करें और देखें, हम ए और बी के इनपुट रखें और चेक करें। दूसरा तरीका है कि वेरिएबल्स की तरीके से कह सकते हैं, अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार, और यहाँ हो जाएगा बच्चों बी बार, और ये आपका नॉर गेट है। ये आपका क्या है, नॉर गेट है। तो आउटपुट वाई जो आएगा वो आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, और उस पूरे का बार डिमॉर्गन्स लगाएंगे बच्चों, तो ए बार का बार इंटू बी बार का बार, तो हो जाएगा ए इंटू बी। तो ये जो है ये आपका एक एंड गेट है। अब देख लीजिए एंड गेट का आपके पास जो ट्रुथ टेबल होगी वही होगी। तो ये आपकी क्या है, एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सवाल, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अब ये सवाल हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। ये सवाल भी बहुत इजी सवाल है बच्चों। हमको इनपुट लेके देखना पड़ेगा। देखो जीरो पे दिया है तो ये ऑफ रहेगा, जैसे स्विच है बच्चों। मान लीजिए आपको कोई स्विच दिया हुआ है, अगर हम इस पे ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 0 करते हैं तो जो स्विच है वो ऑफ रहेगा। अगर ए की वैल्यू 1 करते हैं तो जो स्विच है वो ऑन रहेगा। ठीक है, तो स्विच को हम क्लोज करेंगे। ऑफ मतलब कि वो स्विच ऑफ है, और ऑन मतलब कि वो स्विच क्लोज है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ए और बी की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा गेट है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ए और बी और आउटपुट वाई। अगर ए बी के जो वेरिएबल मतलब वो हो सकते हैं कि कितने टाइप से बन सकता है, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अगर हम ए और बी दोनों को ऑफ कर दें तो यहाँ पर ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। तो बच्चों यहाँ से जो करंट आएगी वो इधर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ऑफ है, ये भी ऑफ है।
तो सारी के सारे यहाँ पे करंट यहाँ पे आएगी। करंट जब यहाँ पे से इधर फ्लो करेगी तो एलईडी आपकी जल जाएगी। एलईडी जल जाएगी तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमने बोला कि एक और तरीका है कि ये तो ए को 0 कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, ये आपका ऑन हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा तो भी यहाँ पे करंट आएगी, वो फ्लो नहीं कर पाएगी क्योंकि रास्ता ब्रेक है। और जब रास्ता ब्रेक रहेगा तो कोई भी करंट इधर से आपकी फ्लो नहीं करेगी, इधर से करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इधर से करंट आएगी और इधर से करंट आएगी, तो वाई ऑन रहेगा। यहाँ पे 1, इन द सेम वे यहाँ पर भी 1। अब जब ये दोनों क्लोज होंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तभी आपकी करंट होगी। तो करंट जो होती है हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। करंट जो होती है हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो सारी के सारी करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगी, तो यहाँ से कोई करंट नहीं आएगी। जब करंट नहीं आएगी तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे करंट नहीं आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि ये किसकी ट्रुथ टेबल है, तो ये किस गेट की ट्रुथ टेबल है, तो हम बोलेंगे एंड गेट, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल है। किसकी है, नैंड गेट की। क्यों, देखिए अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए एंड गेट है, तो एंड गेट में होता क्या है, अगर ये ए बी होता है और यहाँ पर वाई होता है, तो वाई बराबर होता है ए इंटू बी। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो ए बी और वाई, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 1, और इसके आगे अगर एक नॉट गेट लगा दो तो ये नैंड गेट हो जाएगा, और उसका आउटपुट जो आएगा वो 1 1 1 0 होगा। तो ये जो 1 1 1 0 आउटपुट है ये किस गेट का है, तो हम बोलेंगे नैंड गेट का आउटपुट है। किसका आउटपुट है, ये नैंड गेट का है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है, बहुत इजी मार्क्स हैं, आप अचीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब ये सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b। a और b के टर्म्स में आउटपुट y को हमें लिखना है, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट, कौन सा जो सिंबल है किस गेट को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये देखिए आपका a है, ये आपका b है, और यहां से a गया तो ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे a बार हो जाएगा, और ये जो आउटपुट है ये आपका b हो जाएगा क्योंकि ये b डायरेक्ट कनेक्टेड है। यहाँ पर ये नॉट गेट लगा है तो ये b बार हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अब a इंटू बी बार, ये एंड गेट है तो ये हो जाएगा a इंटू बी बार, और यहाँ पे हो जाएगा b इंटू, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बार इंटू बी, a बार इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटपुट है, और ये जो आउटपुट आएगा ये और गेट है। और गेट क्या करता है, जो इनपुट आते हैं उनको ऐड करता है, तो y बराबर हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ए बी बार प्लस ए बार बी, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। हाँ बच्चों, अब देखते हैं हम लोग ये सवाल को देखते हैं कि इस सवाल में क्या करना है। तो द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे निकालना है कि जो सर्किट दिया हुआ है ये किस गेट को सिंबलाइज करता है या किस गेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका ये है कि आप इनपुट दे दीजिए, ए और बी का इनपुट दे दीजिए और वाई निकालिए आउटपुट, और ट्रुथ टेबल बना लीजिए, और ट्रुथ टेबल बना के देखिए, ट्रुथ टेबल बना के देखिए बच्चों कि कौन सा आपका सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है, या जो ट्रुथ टेबल बन रही है वो किस गेट की ट्रुथ टेबल बन रही है, जो ट्रुथ टेबल बन रही है वो किस गेट की ट्रुथ टेबल बन रही है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ए बी है और ये कौन सा गेट है, तो ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका गेट है नॉर गेट। तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा उसे y1 बोल दो, यहाँ पे y2 बोल दो, और यहाँ पे तो y है, तो y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपका a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। अब ये जो है ये क्या है, ये भी आपका क्या है, ये नॉर गेट है और ये भी नॉर गेट है। ठीक, तो यहाँ पर जो y2 होगा ये क्या होगा, y1 प्लस y1 का बार। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस बी का बार यानी कि a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, और ये जो y होगा ये हो जाएगा y2 का बार, यानी कि क्या, a प्लस बी का बार। और a प्लस बी का बार, इसका मतलब ये कौन सा गेट है, तो बोलेंगे ये नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका ये है कि आप a लीजिए,
बी लीजिए और आउटपुट निकालिए। देखिए 0 0 रखिए, फिर 0 1 रखिए, फिर 1 0 रखिए, फिर 1 1 रखिए और यहाँ पे निकाल के देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट निकाल लेंगे, उसका हम कंपेयर करेंगे कि किस गेट की ट्रुथ टेबल से ये मैच कर रहा है। तो जिस गेट की ट्रुथ टेबल से मैच करेगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सवाल हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, अब देखते हैं इसमें इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट a b c आर फर्स्ट 0 देन 1। अच्छा, व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट a b c आर फर्स्ट 0 देन 1। तो पहले a b c तीनों को 0 बोल दिया गया, उसके बाद a b c तीनों को 1 बोल दिया गया, तो आउटपुट क्या होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसको। यानी कि a b c पहले 0 0 0 है, फिर a b c 1 1 1 है, तो आउटपुट निकालना है। तो देखो ये 0 0 0, तो ये 0 0, ये 0 0, तो यहाँ पर 0 और ये 0 0, ये 0 0, तो 0 0 इंटू 0 और उसका उल्टा कितना 1, तो 0 0 0 का आउटपुट आ गया 1। फिर देखो, फिर यहाँ पे आया 1 1 1, तो 1 1 का 1 और यहाँ पे 1, फिर 1 1 का हो गया 1 और उसका उल्टा क्या हो गया 0, तो 1 0 आउटपुट क्या आ गया 1 इंटू 0। तो ये आपका 1 इंटू 0 आउटपुट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। हाँ, अब ये सवाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, टू गेट आउटपुट 1 फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज। अच्छा, इनपुट हमको चॉइस करना है कि कौन सा इनपुट पे आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो देखो बच्चों, इसको फिर हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, ट्रायल करेंगे, ट्रायल करके देखेंगे कि कौन सा इनपुट रखेंगे, एबीसी की वैल्यू रखेंगे, फिर देखेंगे आउटपुट 1 कहां पर हो रहा है। तो एक एक को हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं बच्चों। ए की वैल्यू 1, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, तो 1 1 0, तो 1 1 का हो गया 1 और यहाँ पर 0, तो 1 0 का क्या हो गया 0, तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 गलत है। फिर हम लोग सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1, तो 1 0 का हो गया 1 और यहाँ पर 1 और 1 1 का आउटपुट क्या 1। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही करेक्ट होगा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन तो है नहीं। दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। 1 0 1, देखो 1 0 1, तो 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा 1 यहाँ पे है ही, और 1 1 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर देखिए आप लोग, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक गेट्स सोन इन द फिगर विल बी। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इसको। तो यहाँ पे हमने देखा, तो ये आपका नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो हम बोलेंगे ए इंटू बी का बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा ए इंटू बी का बार प्लस इंटू ए इंटू बी का बार और इस टोटल का बार। तो इसको कहेंगे ए बी का बार प्लस ए बी का बार तो हो जाएगा ए बी प्लस ए बी। अच्छा, ए बी प्लस ए बी 2ab नहीं होता है, ए बी होता है। ठीक है, जैसे लॉजिक गेट्स में क्या होता है, ए प्लस ए 2a नहीं होता है, ए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आउटपुट आएगा वो x बराबर क्या आएगा, y बराबर नहीं है, x बराबर है, तो x बराबर आउटपुट क्या आएगा, ए बी आउटपुट आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। द आउटपुट फ्रॉम अ NAND गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 in parallel and fed to another NAND gate. Okay, the resulting gate is, मतलब ओवरऑल इस गेट की वैल्यू क्या होगी तो वो हमको बताना है। तो बच्चों हम लोग कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी है और ये NAND गेट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो होगा ए बी का बार। तो ये तो वही सवाल हो गया बच्चों, तो होगा ए बी का बार प्लस, नहीं, ए बी का बार इंटू ए बी का बार, क्योंकि ये ऑप्शन, ये वाला जो इनपुट है वो क्या है, ए बी का बार, और ये जो इनपुट है ये भी क्या है, ए बी का बार। और ये क्या करता है, ये नैंड गेट है, नैंड गेट अपने दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है और उसका बार लगाता है, यही काम तो करता है।
जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट क्या करता है, अगर हम नैंड गेट को देखें, अगर ये ए बी है तो ए बी को क्या करता है, ए बी को मल्टीप्लाई करता है, ए इंटू बी करता है, उस टोटल का क्या लगाता है, बार लगाता है, यही काम करता है। तो यहाँ पर जो इनपुट है वो ए बी बार है और यहाँ पर भी इनपुट क्या है, ए बी बार है। तो दोनों इनपुट को क्या किया, इसने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद टोटल का बार लगाया। अब इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा दो। डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा ए बी का बार मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी ए बी का बार ये हो जाएगा ए बी और ये भी हो जाएगा ए बी और ए बी प्लस ए बी टू ए बी नहीं, आंसर कितना, ए बी। तो एक ऐसा गेट है तो हम बोलेंगे ये एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपका एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत आ रही है। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का, तो भी बता सकते हैं, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अब ये सवाल है कि द फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विद टू इनपुट ए एंड बी एंड द आउटपुट सी, द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस ए बी एंड सी आर एज गिवन। अब लॉजिक गेट्स बताना है हम लोगों को कि इसमें क्या है, कि क्या होगा इसका लॉजिक गेट सर्किट। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये ऊपर वाला होता है 5 वोल्ट और ये नीचे होता है, ये होता है 0 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 0, ये 0 और यहाँ पर 0, फिर ये 1, ये 0 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर ये 1 1 और यहाँ पर 1, फिर ये 0 और ये 1 और यहाँ पर 1, ये 0 0 0, फिर ये 1 0 1। अब हम जरा लिख लेते हैं, अगर ए और बी इनपुट हो और सी आपका आउटपुट हो और इसके ए बी के क्या होते हैं वेरिएशन, जो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो देखिए 0 0 पे क्या आंसर आ रहा है, 0। फिर 0 1 पे देखेंगे, 0 1 पे आ रहा है 1, 0 1 पे आ रहा है 1। फिर देखते हैं 1 0 पे, 1 0 पे क्या आ रहा है 1 और 1 1 पे भी क्या आ रहा है 1। तो ये कौन सा गेट है, तो हम बोलेंगे ये कौन सा गेट है, तो ये और गेट है। कैसा गेट है, ये और गेट है। ठीक है, तो दिस इज, ये करने का तरीका है। आपको देखेंगे ये जो नीचे वाला है ये 0 है, तो और फिर ये 5 पे जा रहा है, ऐसे बनाते हैं ना बच्चों। ये तो ये 0 वोल्ट पे है तो ये वैल्यू 0 है और ये 5 वोल्ट पे है तो ये वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से सिंबल कर लेते हैं, उसके बाद ट्रुथ टेबल लिखते हैं और इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो ये 2011 का सवाल है बच्चों, और अभी के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, तो लगभग मैंने 15 ईयर का सवाल आपको करा दिया। ये लास्ट सवाल है, मैं 2011 का करा रहा हूँ। इतना कर लीजिए, इतने से ज्यादा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लगभग सवाल इसी में से रिपीट करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, बेसिक्स पढ़ लेना है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, तो वो पढ़ लेना है। बाकी इतने सवाल कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। अगर सवाल आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। चलिए लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कि जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 लॉजिक गेट, तो कौन सा है, तो बच्चों ये जो है ये आपका और गेट है और ये आपका है ये एंड गेट है। और ये एंड के आगे देखो 0 लगा हुआ है, मतलब नॉट लगा हुआ है, तो एंड के आगे नॉट, तो इसको बोलते हैं नैंड। तो ये नैंड गेट है और ये आपका नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट है। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप अगर बहराइच जिले में रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू बच्चों।